हाय एवरीवन, आई एम जवेरिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ ऐसी नाइट टाइम हैबिट्स जो कि आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग को बहुत ही स्ट्रेस फ्री बना देंगी। अगर आप रात में कुछ अपना टाइम निकाल कर 10 से 15 मिनट अगर ये सब काम कर लेंगे तो आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग इतनी स्ट्रेस फ्री गुजरेगी और आपके सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे। हार्डली आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपका घर फुल मेंटेन लगेगा और आप सुबह जब उठेंगे तो आपको हर चीज़, आपका इन्वायरमेंट जो घर का है वो इतना साफ़ सुथरा मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। सबसे मेरी पहली हैबिट होती है किचन में आते ही मैंने देखना है जो धोने वाले बर्तन हैं उनको सिंक में इकट्ठा करना है ताकि मैं फ़ौरन से उनको वॉश कर लूँ। मैं कभी भी इंतज़ार नहीं करती कि बर्तन इतने सारे इकट्ठे हों और फिर मैं उनको वॉश करूँ। पहले मैं इसी तरह से करती थी और मैं इतना ज़्यादा थक जाती थी। जब से मैंने अपनी ये रूटीन चेंज की है तो आप यकीन करो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। रात में जो मेरे हस्बैंड अंडे ब्रेड लेके आते हैं मैंने उनको सेट किया, उनको वॉश करने के लिए रख दिया, तब तक ये वॉश हो जाएंगे अच्छे से। और मैंने सबसे पहले क्या करना है जी, चीज़ों को जो भी आपकी फेंकने वाली हैं उनको सबसे पहले फेंकना है। ये बच्चों के टॉय भी होते हैं, इस्माइल छोटा है तो वो छोटी छोटी चीज़ें रख देता है। जब आप चीज़ों को अच्छे से देखेंगे ना कि कौन सी चीज़ हमारे किचन में उसकी ज़रूरत नहीं है तो आपका ऑटोमेटिकली किचन जो है ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मैं दूसरा क्या काम करती हूँ, मैं सबसे पहले जो बर्तन वॉश होते हैं जब वो ड्राई हो जाते हैं तो सबसे पहले उनको मैं उनकी जगह पर रखती हूँ। थर्ड काम मैं क्या करती हूँ, डेली तो ये काम नहीं हो रहा था, वीक में 1 टाइम हो रहा होता है, तो जिसमें हम रोटी रुमाल में लपेटते हैं ना तो मुझे ज़रा सा ये गंदे नज़र आते हैं। मैं फ़ौरन इनको 3 से 4 रुमाल इकट्ठे करती हूँ और फ़ौरन इनको वॉश कर लेती हूँ। जो भी बर्तन हमारे पास खाना बच गया ना तो हमने इतने इतने बड़े बर्तन फ्रिज में नहीं रखने, ठीक है। स्पून्स भी साथ पड़े होते हैं तो वो इतनी हमारी फ्रिज मैसी लगने लग जाती है। उसको छोटे से बर्तन में, और प्रेफर किया करें चीनी या पत्थर का बर्तन हो जिसमें ओवन में रखने से आपकी हेल्थ इशू भी ना हो। नेक्स्ट काम मैं क्या कर रही होती हूँ, जो भी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं रात में, जैसे खाना खाया था तो फ़ौरन मैंने जो थोड़े बहुत बर्तन थे फ़ौरन वॉश कर लिए, इनको मैं रखती रही हूँ। और साथ ही साथ पानी तब तक गर्म हो गया था और मैंने अच्छी तरह रुमाल को गर्म पानी में पका लिया। इसके साथ इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और ये जो वाइट रुमाल है इसको मैं सेपरेट नेक्स्ट मॉर्निंग में वॉश करूँगी। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, जब भी आप रोटी वगैरह बनाएं या शेल्फ पे कुछ ऐसा काम करें तो फ़ौरन से आप उसके ऊपर कपड़ा लगाएं, वरना ये चुंटियों का खाना बन जाएगा। तो जो भी ये खुश्का होता है ना इसको मैं आराम से इसको रिमूव कर लेती हूँ। नेक्स्ट स्टोव का एरिया आ जाता है, इसको कभी भी स्किप मत करें। रात में जो भी आपने खाना बनाया है तो अगर उसके स्टेन इतने पक्के हो जाएंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप अपने हाथ रगड़ते रहेंगे। अगर उसको फौरी क्लीन कर लेंगे ना तो आपकी लाइफ ईजी है। तो ये देखेंगे थोड़ा सा टाइम उससे ज़्यादा लग गया, जैसे दोपहर में थोड़ा सा कुछ जल गया था, कुछ गिर गया था तो बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइम दिया तो ये देखिए चिपक गया उसके साथ ही। तो आपने इतना भी टाइम नहीं लगाना। साथ ही साथ ओवन को भी अपने क्लीन करना है, फ्रिज पे अच्छी तरह कपड़ा मारना है। अगर आप डेली इन चीज़ों की क्लीनिंग करेंगे ना तो आप यकीन करें आपको डीप क्लीनिंग तक आपका मौका नहीं आएगा कि आप डीप क्लीनिंग करें इन चीज़ों की। डेली इनको वॉश किया करें। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, अंडों को कभी भी फ्रिज में इस तरह मत रखें, इतने ज़्यादा जर्म्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं हमेशा से इसको ऐसे भिगो के रख देती हूँ और आराम से इनको वॉश करके थोड़ा सा इनको मैं ड्राई करूँगी। सोने से पहले एक बार मैं किचन में आऊँगी, एक बार किचन का जायज़ा भी लूँगी और साथ ही साथ मैं अंडों को भी रख दूँगी। और सिंक का एरिया मैंने अपनी वीडियोज़ में बहुत मरतबा बताया है कि ये ऑनेस्टली मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि जब तक सिंक एरिया साफ़ नहीं होगा ना तो आपका पूरा किचन मेरी नज़र में गंदा है। तो ये जो सिंक एरिया ना इसको मैं बहुत अच्छे से चमकाती हूँ, क्योंकि अगर आपका ये साफ़ है ना तो इट्स मीन कि आपका पूरा किचन बहुत अच्छे से क्लीन है। आप इसको लाजमी क्लीन किया करें। हो सके तो आप इसमें थोड़ा मीठा सोडा, गर्म पानी भी ज़रूर रात में सोने से पहले ऐड किया करें तो कॉकरोचेस से छुट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट मैं पानी की बोतलों को लाजमी भर के सोती हूँ क्योंकि रात में इनको पिया जाता है तो ये यूज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी तो ये देखिए प्याज काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था। तो पहले तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सामान उतना ही आ जाए। इस मौसम में गर्मी बहुत है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन कभी भी मैं नया सामान रखने से पहले नीचे अच्छे से ये देखें इसका कचरा रिमूव करें। फिर इन चीज़ों को जो पहले पड़ी हुई हैं उनको पहले आप फर्स्ट पे रखें ताकि पहले वो यूज़ कर लें, फिर न्यू वाली सारी चीज़ें नीचे रखें। और कोशिश करें कि हवा वाले एरिए में आपके ये लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह पड़े हों ताकि इनको हवा लगती रहे, क्योंकि इस मौसम में बहुत जल्दी प्याज भी गल जाते हैं जो कि बहुत स्मेल पैदा करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आपने रात में कभी भी कचरा इस तरह नहीं छोड़ना। देखिए मेरी डस्टबिन भी बिल्कुल प्लेन है, मैंने अंदर कागज़ सा रखा हुआ है ताकि ये कोई भी स्मेल पैदा ना करे। और रात में कोई मैंगो के छिलके हैं कुछ भी हैं तो उनको रात में अच्छे से कवर करके आप रखते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने जैसे रुमाल भिगो दिए थे तो ये देखें रात में मैंने इनको वॉश करके अच्छे से ड्राई कर देना है ताकि मैं मॉर्निंग में उठूँ तो मुझे साफ़ सुथरे रुमाल भी मिल जाए। यही नहीं कि मेरे पास सिर्फ यही 4 है तो मैं इनको यूज़ करना है, लेकिन ये देखें अगर आप पड़े रहेंगे तो इनमें इतनी गंदी स्मेल आने लग जाती है। बहुत से घरों में ऐसे होता होगा। और इनको मैं अच्छे से एक बार ना गर्म पानी से निकाल देती हूँ। इनमें मैंने थोड़ा सा सोडा ऐड कर दिया था और ये देखें इसको फिर दोबारा से एक बार वॉश करके और ऊपर मैंने सर्फ ऐड किया और हल्का सा इसको मल के ना मैंने वॉश कर दिया। इतना अच्छा ऐसे धुलता है ना, आप इसको लाजमी धोया करें। और जो किचन टॉवल्स होते हैं इनको तो मैं डेली वॉश कर रही होती हूँ। और नेक्स्ट ये देखिए मैंने इस तरह इनको फैला दिया है और बेफिक्र ये जगह टेबल भी मैंने अच्छे से वॉश करवाया था आज ही। और ये जो स्टूल बैठने वाला है तो इनको अच्छे से वॉश करके किसी साफ़ जगह पे आप पंखा चला के रख दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोने से पहले ये मेरे 15 से 20 मिनट के काम होते हैं जो मैं टाइम निकाल के लाजमी डेली फॉलो करती हूँ। 1 से 2 काम मेरी कभी रह जाते हैं, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन सारी हैबिट्स को मस्ट फॉलो करूँ ताकि मेरा किचन भी क्लीन रहे, मेरा घर ऑल टाइम क्लीन रहे। जैसे मैं सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग उठूँ तो मेरा किचन जो है ना वो बर्तनों से भरा हुआ ना लगे और मैं इतनी खुश आऊँ, पूरा मेरा किचन क्लीन हो। यहाँ पे मैंने जाग लगाई थी मलाई को, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट मॉर्निंग में देसी घी कन्वर्ट कर लूँगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बाद मैं वॉशरूम में आ गई। तो वॉशरूम का मिरर मुझे काफ़ी गंदा लगा। मैं अपनी जो है ना सेल्फ केयर से पहले अपने वॉशरूम को भी इसी तरह से नीट क्लीन रखती हूँ ताकि हमने जिसमें अपनी शक्ल देखनी है एटलीस्ट हमें वो तो क्लीन नज़र आए ना। तो ये जो शीशे ना इन पर भी स्टेन पानी के ऐसे हो जाते हैं। तो ये मैंने क्लीनर लिया हुआ है, इसके साथ इतनी अच्छे से क्लीनिंग होती है ना। इन सब क्लीनिंग के साथ साथ मैंने अब लास्ट पे अपनी भी क्लीनिंग लाजमी रात में करनी होती है। ब्रश, फेस वॉश और वज़ू मैंने कर लिया था कि अब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ूंगी क्योंकि मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह सारे टाइम टू टाइम हो गए। यहाँ पे 10 बजे का टाइम था, बच्चे भी अपनी स्टडी कर रहे थे और इस टाइम पे मैंने अपने सारे काम पूरे कर लिए थे, खाने शाने खा लिए थे। और इस टाइम पे अपना जो वॉशरूम है ना उसको भी मैं पूरा क्लीन करके निकलती हूँ। मैं कभी भी इस तरह सब कुछ गंद मचा के छोड़ के निकलती नहीं हूँ। तो इसको हल्का सा 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो बाहर आकर मैंने बस रात में मेरी आजकल रूटीन ये है कि जस्ट मैं नाइट क्रीम लगा रही हूँ और साथ ही मैं लिप बाम जस्ट यूज़ करती हूँ अपने लिप्स के लिए। और हाथों पे ना मैंने हैंड मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है तो उसको मैं लाजमी लगाती हूँ। जब हम घर के काम इतने सारे कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता जब हम यही सोच लेते हैं, मैं पहले इस तरह से थिंकिंग करती थी कि मैंने बाद में अभी फिर पानी में ही हाथ डालना तो चलो रहने देती हूँ। और ऐसे कर करके मैंने अपने हाथ इतने ड्राई कर लिए थे और इतने अजीब से मेरे हाथ हो गए थे। और ये जो नाइट रूटीन है ना मेरी, ये मैंने ना कुछ महीने पहले ही अपनी फॉलो की है और डेली मैं इन्हीं हैबिट्स को फॉलो करी हूँ और मेरी इतनी ये बेस्ट रूटीन बन गई है ना। मैं अपने आप का भी ख्याल रखती हूँ और इससे मैं इतना स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ मुझे पूरा घर, जो घर का हमारा इन्वायरमेंट है वो इतना पीसफुल लग रहा होता है। हर चीज़ अपनी सेट पड़ी होती है। अगर अचानक हमारे घर कोई आ भी जाता है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टीवी लाउंज एटलीस्ट इतना क्लीन होता है कि मैं किसी को आराम से बिठा सकती हूँ। और रूम्स में भी मैं अभी आपको बताऊँगी कि टीवी लाउंज को भी मैंने इस तरह से हल्का सा सेट कर लेना होता है। इसमें तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो बच्चों ने अभी ये दूध वगैरह पिया हुआ था तो जस्ट मैंने उसको रिमूव किया। बाकी जो कवर्स हैं उनको मैं वॉश करवा लेती हूँ वंस अ वीक। तो ये देखें रूम में जब हमने जहाँ पे सोना होता है ना वहाँ पे सिर्फ कंफर्टर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर साथ पे हम पानी की एक बॉटल रख लें और जस्ट हमारे कंफर्टर पड़े हों उस रूम में, और कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ इतना मेस हो जाता है ना। ऑलरेडी देखे ना हमारी जो रूम में सोने की जगह पर हमारी चीज़ें कंफर्टर वगैरह पड़े हैं तो हम साथ ही अब और इतनी सारी जैसे बच्चे मेरे खेलते हैं टॉयज़, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। रात में सोने से पहले मैं एक बार अपने रूम को भी बहुत अच्छे से देखिए क्लीन करते हैं। बच्चे यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे थे क्योंकि अभी 10 सवा 10 का टाइम था। मैंने इनके पास नमाज़ पढ़नी थी और इस टाइम पे अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए। आप भी मेरी इस नाइट रूटीन को मस्ट फॉलो करें तो आप देखिएगा ये लाइफ चेंजिंग है। आपका घर भी क्लीन रहेगा, आपका किचन भी, आप खुद को भी इतना मेंटेन रख पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना और इन टिप्स को फॉलो करना।